हेलो गाइस। तो वी हैव एंटर्ड इनटू अ फुटबॉल का पीरियड जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। मतलब क्लब फुटबॉल चल रहा होता है, बीच में 2 हफ्ते इंटरनेशनल ब्रेक का जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी बोरिंग। मतलब क्लब फुटबॉल इज़ क्लब फुटबॉल। जब यूरोज़ या ऐसा कुछ होता है तब मज़ा आता है देखने का, बट जब ऐसा कुछ हो जाए इट इज़ एक्चुअली वेरी बोरिंग, बिकॉज इतना कुछ बात करने के लिए होता नहीं है। बट लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और पिछले कुछ साल से तो बहुत ही वास्ट रहा है। बट अगर देखा जाए तो हम एरिक टेन हाग के लास्ट 3 सीज़न, मतलब थर्ड चल रहा है, लास्ट 2 सीजन्स और इस सीज़न के स्टार्ट पे हम थोड़ा बात करेंगे। तो मतलब आई डोंट नो, मैं चेल्सी फ़ैन हूँ, बट ये एक आउटसाइड या आउटसाइडर ओपिनियन होगा, और जितने मैंने यूनाइटेड फैंस देखे हैं उनका थोड़ा ओपिनियन मैं बना के बोलूँगा जो मेरे को पर्सनली लगता है, राइट। तो आई थिंक यूनाइटेड फैंस और मुझे बेटर बता पाएंगे, तो तुम कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हो। बट टू गेट थिंग्स स्टार्टेड, हम टेन हाग का फर्स्ट सीज़न देखें, कैरबाओ कप ट्रॉफी एंड थर्ड प्लेस फिनिश, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिसेंट। अगर तुम देखो तो एरिक टेन हाग का फर्स्ट सीज़न यूनाइटेड में, यूनाइटेड ने उससे पहले बहुत ट्रेंचेस में था यूनाइटेड, सबको पता है लेकिन एक्चुअली एरिक टेन हाग का शुरू से क्या आ रहा है कि ही हैज़ हैड सम कंट्रोवर्सी और दी अदर। मतलब तुम पहले सीज़न में याद करोगे तो ऑल दो थर्ड फिनिश किया, कैरबा कप जीता, बट उसके बाद क्या हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू आया, उससे लड़ाई हो गई, एक्स कर दिया अपने क्लब लेजेंड, फुटबॉल लेजेंड को, यू you नो know, तो उसको ऐसे हुआ। उसके बाद सेकेंड सीज़न में जेडन सैंचो के साथ हो गया कि जेडन सैंचो को एक्स कर दिया, फिर उनको डॉर्टमंड जाना पड़ा। अब थर्ड सीज़न में किसका नंबर लगेगा ये तो भगवान ही जानते हैं भाई। लेकिन अब तुम अगर फर्स्ट सीज़न एनालाइज करो और देखो तो यार इट वाज अ वेरी गुड सीज़न। लेकिन तब भी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, एज अ फुटबॉल फैन, एज अ आउटसाइडर फॉर यूनाइटेड, एज अ चेल्सी फैन, मुझे कोई भी पैटर्न ऑफ प्ले विजिबल नहीं था भाई एरिक टेन हाग की उस स्क्वाड में। मतलब आई डोंट नो, मेरे को एज सच कुछ भी दिखता नहीं था उस स्क्वाड में। बट अगर तुम मेरे से पूछोगे तो आई थिंक वो रैशफोर्ड का जो पर्पल पैच आया था, भाई रैशफोर्ड की और आगे बात करेंगे, बट रैशफोर्ड का जो पर्पल पैच आया था, आई थिंक उनमें जिसने 35 गोल्स एंड असिस्ट ऐसा कुछ किया था लास्ट के 3-4 महीनों में, उनका फॉर्म एकदम पीक पे था, इतने गोल्स इतने असिस्ट, और आई थिंक उसने बहुत हेल्प करी यूनाइटेड का थर्ड प्लेस फिनिश में और कैरबा कप विन में। उसके बाद सेकेंड सीज़न नॉट गुड, प्रीमियर लीग वाइज 8th फिनिश किया यूनाइटेड ने, बहुत घटिया गोल डिफरेंस था, और मतलब यूनाइटेड वॉज जस्ट नॉट प्लेइंग वेल अगेन। सेकेंड सीज़न में भी वही प्रॉब्लम्स होती हैं, नो पैटर्न ऑफ प्ले इज़ देयर। अब मेन प्रॉब्लम ये है, लाइक फर्स्ट सीज़न में भी पैटर्न ऑफ प्ले नहीं था, तो चलो ठीक है, फर्स्ट सीज़न है, थर्ड प्लेस फिनिश है, तो वहाँ से बिल्ड करेगी यूनाइटेड, बट नहीं, वहाँ से रिग्रेस किया उन्होंने, और पूरा मतलब एक उनका डिक्रीज़ हो गया जो भी था, बिकॉज उनने जो भी अचीव किया था फर्स्ट सीज़न में, इट जस्ट फेल डाउन, बिकॉज उससे उनको बिल्ड करना था, राइट। लेकिन वहाँ से उन्होंने बिल्ड नहीं किया। पैटर्न ऑफ प्ले अगेन देयर वॉज नॉट मच ऑफ पैटर्न ऑफ प्ले। रोनाल्डो की सिचुएशन थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, फिर जेडन सैंचो की सिचुएशन आ गई। तो आई थिंक ऐसे मुझे एरिक टेन हाग के, अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एरिक टेन हाग की मैन मैनेजमेंट में क्वेश्चन होता है। मतलब आई डोंट नो, ही डजेंट सीम लाइक गाय जो कोई प्रॉब्लम ऐसे हैंडल कर सकता है। जैसे मैंने कई बार एरिक टेन हाग की, ऑब्वियसली मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखता, बट जो कोट्स मैंने देखे कभी कभार, ही डज थ्रो प्लेयर्स अंडर द बस। मतलब थोड़ा ऐसे बोलते हैं जैसे जेडन सैंचो की सिचुएशन में हुआ था, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कुछ कुछ बातों में, है ना। तो लाइक पब्लिकली तुमको वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, जैसे जेडन सैंचो के केस में हुआ था, तुम प्लेयर से कन्वे कर सकते हो, बट अगेन जे वो आई थिंक मैन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है एरिक टेन हाग की। और जो सेकंड सीजन था अगेन उसमें FA कप जीता। अब तुम अगर ट्विटर ट्रोल्स की सुनोगे ना, तो उनके हिसाब से क्या है कि पेप ग्वार्डियोला ने जानबूझ के जीतने दिया एरिक टेन हाग को, ताकि टेन हाग अपनी जॉब रख सके और यूनाइटेड ऐसा खेल सके। तो ट्विटर पे ट्रोल्स कुछ कुछ तो पता है क्या ही बोलते हैं, बट अगर हम सीरियसली बात करें तो हाँ, FA कप विन आई, सिटी को हराया फाइनल में, इट्स अ गुड अचीवमेंट, वेरी गुड अचीवमेंट। यूनाइटेड को 2 ट्रॉफीज़ दिलाई लास्ट 2 सीजन में, बट अगेन नो पैटर्न ऑफ प्ले, नो नथिंग। जीत गए ठीक है, लेकिन लीग में परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली बैड। अगर तुम देखो, अगर वो FA कप हार जाते, वैसे भी वो यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेलने वाले थे, वो 8th फिनिश किया था उन्होंने। और चेल्सी को यूरोपियन फुटबॉल मिल जाता, यूरोपा लीग, भाई हम कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे हैं यूनाइटेड की वजह से, हमको यूरोपा लीग मिल जाता। बट अगेन दे वॉन। और आई रिमेंबर आकांक्षी ने कहा था दे वर ड्रंक वाइल प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आई डोंट नो, वो तो खैर चेल्सी को नहीं मिला। बट
देखा जाए तो यूनाइटेड ने वहाँ विन ली, ट्रॉफी आई, और टेन हाग की रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी कि अगर तुम कंपेयर करो ट्रॉफीज़ वाइज तो सिटी के बाद सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ लास्ट 2 ईयर में इंग्लैंड में यूनाइटेड ने जीती है। अब वो फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज हाँ 2 ट्रॉफीज़ जीती है यूनाइटेड ने, फैक्चुअली वो गलत नहीं है। बट क्या तुम बोलोगे कि यूनाइटेड स्क्वाड कि जिसने 2 ट्रॉफीज़ जीते हैं, आर दे बेटर दैन आर्सेनल, आर दे बेटर दैन लिवरपूल? आई डोंट थिंक सो। लिवरपूल से तो अभी उनकी धुलाई हो गई है 3-0, और उस गेम में भी अगर तुम देखो अगेन कैसेमीरो, मतलब आई डोंट नो, कैसेमीरो शुड हैव गॉन टू सऊदी या शुड हैव ही शुड रिटायर, बिकॉज ऑनेस्टली फुटबॉल हैज़ लेफ्ट हिम, जैसे जेमी कैरिगन ने भी कहा था। बट आई डोंट नो, ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर, और इसमें कुछ खराबी नहीं है। वी हैव सीन हिम एट हिज पीक एट रियल मैड्रिड। तो प्लेयर्स गेट ओल्ड और प्लेयर्स लूज देयर टच। नॉट एवरी वन इज़ गोइंग टू बी लाइक रोनाल्डो और मेसी या फिर मॉडरिच प्लेइंग एट सच, मतलब ज़्यादा एज जैसे 37-38 एंड स्टिल प्लेइंग टू द बेस्ट। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, राइट। उसके बाद अगर तुम इस सीज़न में देखो तो मतलब वही मैं कह रहा था कि मतलब 2 ट्रॉफीज़ जीती, बट दे आर नॉट बेटर दैन आर्सेनल और लिवरपूल। तो एरिक टेन हाग की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट आई थिंक उनको खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि आर्सेनल, लिवरपूल, और लिवरपूल का मैनेजर चेंज भी हुआ है, बट दे हैव सर्टन पैटर्न ऑफ प्ले, सर्टन फिलोसफीज। अगर मैं चेल्सी से कंपेयर करूँ, चेल्सी इज़ ऑल्सो मतलब कंपेरेटिवली ठीक है, पॉजिटिनो के अंदर जो था पॉजिटिनो के अंदर, बट एंसो मरेस्का आए हैं, एक सिस्टम दिख रहा है, एक पैटर्न ऑफ प्ले दिख रहा है जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अपनी एक फ़िलासफ़ी है उनकी। हर मैनेजर जो हर टीम में आता है उसकी एक फ़िलासफ़ी होती है खुद की। एरिक टेन हाग की वो फ़िलासफ़ी जो आयक्स में थी, अब वो आयक्स के प्लेयर्स साइन कर रहे हैं, बट वो फ़िलासफ़ी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है यूनाइटेड में। और ऐसा है कि मतलब चेल्सी जबकि एंसो मरेस्का अभी आए तो उनका दिख रहा है कि कुछ सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वेराज टेन हाग के केस में अभी तक नहीं है, और ये तीसरा साल है, विच इज़ अ प्रॉब्लम आई थिंक फॉर यूनाइटेड। और थर्ड सीज़न हो गया है, मात्सुराई साइन किया है, डिलिक्ट साइन किया है, उगार्टे आई थिंक कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग। आई थिंक ही कैन स्टार्ट अहेड ऑफ कैसेमीरो, और कैसेमीरो को थोड़े कम गेम्स अब दे सकते हैं टेन हाग। और उसके बाद ऐसे काफ़ी अन्य साइनिंग्स है। मेसन माउंट लास्ट ईयर साइन किया था, बट अगेन मेसन माउंट कम फिर से इंजर हो चुके हैं। मेसन माउंट पे आई डोंट नो व्हाट टू से ऑनेस्टली। चेल्सी उन्हें छोड़ा और बहुत ही मतलब रॉटन टर्म्स पे, और अब उनका करियर में भी ऐसे हो रहा है। आई विश हिम वेल, किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट आई फील सैड फॉर मेसन माउंट टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद रैशफोर्ड, लिवरपूल वाले गेम में रैशफोर्ड वॉजंट टू बैड, बट अगर तुम लार्जर पिक्चर देखो तो रैशफोर्ड शुड नॉट बी स्टार्टिंग अहेड ऑफ अमाड डियालो। अब मैं तो यूनाइटेड फ़ैन भी नहीं हूँ, बट मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि रैशफोर्ड का पर्पल पैच आता है 1-1.5 साल में, और रैशफोर्ड कोई स्टार बॉय नहीं है जैसे लोग बोलेंगे कि ही इज़ अ स्टार बॉय। भाई ही इज़ गोइंग टू बी 27, he is one of the senior most players in the squad. He should step up and not rely on his purple patches जो 1-1.5 साल में एक बार आता है। You have to be consistent at this level और perform at a certain level, जब स्पेशली जब तुम एक सीनियर प्लेयर हो स्क्वाड में इतने टाइम से यूनाइटेड में। तो आई थिंक यूनाइटेड की ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, टीम सिलेक्शन, गेम मैनेजमेंट, एंड दे हैव टू वर्क ऑन दैट। और जो उनका ओनरशिप चेंज हुआ है, इनियोस हैव अक्वायर्ड अ स्टेक। आई डोंट थिंक टेन हाग को इतना टाइम मिलेगा। दे हैव ओनली गॉटन 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 3 गेम्स। आई थिंक और थोड़ा सा उनको देखा जाएगा, बट आई विल बी सरप्राइज कि टेन हाग यूनाइटेड में बियॉन्ड क्रिसमस होंगे। आई थिंक क्रिसमस तक मे बी टेन हाग विल बी सैक्ड, और उसके बाद वैन निस्टेलरॉय को अपॉइंट कर लिया जाएगा, मे बी एज इंटरिम या फिर एज अ लॉन्ग टर्म कोच। मे बी, आई डोंट नो वैन निस्टेलरॉय को लॉन्ग टर्म कोच रखेंगे या नहीं, बिकॉज आई थिंक उनको असिस्टेंट कोच रखा है अभी। बिकॉज इनियोस का देखो तुम, इनियोस का विजन बहुत अच्छा है। उनने उमार को लिया है सिटी से, एंड दे हैव ऑल्सो क्वाइट डैन एशवर्थ आई थिंक, है ना। तो इन्होंने अच्छी हेड्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स को लिया है अपना क्लब बेटर करने के लिए, विच इज़ अ गुड साइन, विच शोज़ कि उनमें विजन है, उनको अपने क्लब को आगे बढ़ते हुए देखना है। बट अगर मैनेजरियल लेवल और गेम मैनेजमेंट तो टेन हाग के ही हाथ में, और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक दे विल गो फॉर अ मैनेजरियल चेंज सूनर रादर दैन लेटर। और ये हो सकता है कि वो क्रिसमस के बियॉन्ड हम टेन हाग को ना देखें। तो यही था मेरे यूनाइटेड पर थोड़ा टेक। अब तुमको कुछ और कहना है, तुम्हारे कुछ और आइडियाज़ एज ए यूनाइटेड फैन, तो तुम नीचे बता सकते हो। एंड अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड वील टॉक अबाउट मोर क्लब्स, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक है और वीडियोज़ तो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस।